नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक व्रत कथा में। चलिए आज शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आज हम सब मिलकर सुनेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पावन पाप मोचनी एकदशा की कथा। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष प्रदान करता है। साल में 24 एकादशियां आती हैं, हर एक का अपना महत्व है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व सबसे विशेष है क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यायम तु यो भक्त्या उपवासम समाचरते सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। व्रत का विधान: इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और हरि नाम का जप करें। दिन भर उपवास रखकर कथा सुनें और संध्या समय आरती करें। रात्रि में जागरण कर हरि की महिमा गाएं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। शास्त्र कहते हैं, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम य करोति नरे भक्त्या स याति परम पदम। अब हम इसकी कथा स्टार्ट करते हैं। चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। राजा मानधाता ने धर्म के घोरतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे श्री श्रेष्ठ, मैं मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। चलिए अब शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। महर्षि लोमेश ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के अन्य भक्त थे। एक दिन मंजुलिका नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को अपनी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर तथा अन्य सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा तथा अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमन करते रहे। इसके बाद मंजुघोषा मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो आई हो, थोड़े समय ठहरो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजुघोषा ने फिर ऋषि से स्वर्ग जाने की बात कही, लेकिन मुनि ने फिर अप्सरा से ठहरने को कहा। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है और अब और अधिक समय ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमन करते
57 वर्ष बीत चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। तब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध में थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, तेरे तप को नष्ट करने वाली, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज चला गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करते हुए बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज चला गया, मेरा सारा तप नष्ट हो गया। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्ण उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा में श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान तथा अगन्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके सारे कष्ट नष्ट हो गए थे तथा पुण्य तेजस्वी हो गए थे। इसी तरह अगर कोई भी इस व्रत को रखता है, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कोई भी इस व्रत को रखता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अंत में वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। कथा में कहा गया है, पाप मोचनी एकादशी सर्व पापनी विनाशिनी भक्तानां मोक्षदायिनी विष्णु प्रीति प्रतिपदा सदा। हे भक्तजनों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को दिव्य बनाता है। इसलिए हर वर्ष इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। अब हम सब मिलकर हरि का नाम का संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री हरि जय श्री विष्णु। आप सभी का स्वागत है कि आपको यह कथा सुनकर आनंद और शांति की अनुभूति हुई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा और व्रत की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आपके सहयोग और प्रेम के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि जय श्री विष्णु।